हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही कामकाजी चैनल में। आप हमारे चैनल पर जान पाते हो कि बिज़नेस की एक बेस्ट एडवाइस कैसे लेनी है, साथ ही उस बिज़नेस को कम से कम इन्वेस्टमेंट में कैसे शुरू करना है। आज मैं आपको एक ऐसी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपने बिज़नेस की शुरुआत 50,000 में करी थी और 50,000 से आज वो अपने बिज़नेस को 1,000 करोड़ तक पहुंचा चुके हैं। ये रियल स्टोरी है, आप इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा एक बिज़नेस स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। कम से कम इन्वेस्टमेंट में जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस कैसे रहते हैं, इस स्टोरी के थ्रू समझेंगे। साथ ही आप अपने कैसे यूनिक प्रोडक्ट का रिसर्च कर सकते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपने मार्केट में जो भी प्रॉब्लम है, उस एक आइडिया पे जो आपके माइंड में आइडिया क्लिक हो रहे हैं बार बार, उन्हें कैसे इनिशिएट करवा सकते हैं रियलिटी में। इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एक ऐसी स्टोरी है जो कि आपसे रिलेट करेगी। मैं बात कर रहा हूँ आईडी फ्रेश कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ पीसी मुस्तफ़ा के बारे में, जिन्होंने लगभग आज से 8 साल पहले अपनी इस कंपनी की शुरुआत करी मात्र 50,000 रुपये में 50 स्क्वायर फीट के एक किचन से। एक स्कूटी थी उनके पास में, उन्होंने उससे मार्केटिंग करी। अब आप इस वीडियो में देखेंगे कि आपको कैसे टेक्निक्स लगाने हैं, कैसे बिजनेस स्ट्रेटेजी बनती है, कम इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस क्यों ग्रो करते हैं। इनकी लाइफ का एक क्विक इंट्रो देता हूं जो कि इस बिजनेस स्टार्टिंग से पहले इनके माइंड में कैसे आइडिया क्लिक करा वो समझो। इन्होंने 2 से 3 बिजनेस की स्टार्टिंग करी, जहां पर एक कार शोरूम ऑनलाइन खोला जो कि नहीं चल पाया, उस बिज़नेस में ग्रोथ नहीं दिखी, उसे बंद कर दिया। इसके बाद में एक ऐसी एप्लीकेशन बनाने का सोचा कि जैसे व्हाट्सएप का एक क्लोन हो, बट वो कंपटीशन के कारण इन्होंने आइडिया ड्रॉप आउट कर दिया। इनके फादर कुली थे और ये भी उनके साथ में एज इन 10th क्लास में इन्होंने फादर के साथ में कुली का काम करा। बीच में स्टडी को ड्रॉप आउट कर दिया, देन बाद में कंटिन्यू करके MBA करा और उसके बाद में 2 से 3 स्टार्टअप करे और जॉब करे। अब ये तो बात हो गई क्विक इंट्रो की पीसी मुस्तफ़ा के बारे में। अब आती है बात कि कैसे एक आइडिया क्लिक करा इनके माइंड में एज ए एंटरप्रेन्योर। जब हम कोई भी मार्केट में प्रॉब्लम देखते हैं तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देते हैं। जब क्विक आइडिया मिल जाता है तो हम रिसर्च एंड एनालिसिस करते हैं उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए। मार्केट रिसर्च के बाद में जब फाइनलाइज आता है आइडिया तो देखा जाता है कि नीड कितनी है मार्केट में। तो इनके सामने एक प्रॉब्लम आई कि जब ये इडली बना रहे थे तो इनके भाई के साथ में, तो वहाँ पर जो इडली का बेस होता है उसमें कुछ कीड़े मिले इनको, और वो प्रॉब्लम देखी कि इस तरह के जो साउथ में जैसे कि बेंगलोर में ही रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही होगी, और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनसे इडली और डोसा बन नहीं पाता होगा। तो क्यों ना एक ऐसा रीजन पकड़ा जाए, एक ऐसे मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए, इस तैयार प्रोडक्ट को हम कस्टमर को देंगे। उसे करना क्या होगा, उसे फाइनलाइज स्टेज में अपने किचन में इसे बस घोलकर बनाना होगा। एक तो हम वहाँ पर प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं कि पैकिंग करके दे रहे हैं अच्छे प्रोडक्ट की, क्वालिटी अच्छी बना के दे रहे हैं, बेस अच्छा दे रहे हैं जिससे आपका इडली और डोसा अच्छा बन पाए। तो स्टार्टिंग में इस तरह से इनके माइंड में आइडिया क्लिक करता है। अब जब एक बेहतर आइडिया आ जाता है तो उस बेहतर आइडिया की जो पहचान होती है वो होती है कि एक स्ट्रक्चर एंड बेटर वे में वो आइडिया होना चाहिए। ये नहीं कि आपसे मैं पूछूं कि आपके आइडिया में जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें रेवेन्यू मॉडल क्या रहेगा। आखिर बहुत सारे लोगों के सामने ये प्रॉब्लम आती है, जब वो बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम देखते हैं मार्केट की तो वो क्या करते हैं, वो एक प्रॉब्लम पर काम करते हैं, बट वहां पर जो रेवेन्यू मॉडल होता है वो उन्हें नहीं पता होता है कि किस तरह से बिजनेस में प्रॉफिट कमाया जाएगा। अब इसमें समझिए कि सेलेक्ट योर रीजन प्रॉब्लम। आपको अपने एरिया की एक ऐसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है जिस तरह से पीसी मुस्तफ़ा ने करी। उन्होंने साउथ की एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि सब कंज्यूमर्स के सामने आ रही थी जब भी वो इडली और डोसा बना रहे थे, तो आप भी कुछ ऐसा ही बेहतरीन आइडिया अपने फूड सेक्टर में लगा सकते हैं। देखिए कैसे आपको अपने मार्केट में डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, सोशली और पर्सनली कंज्यूमर्स के बिहेवियर के हिसाब से सर्वे करना होता है कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम उनको देखने को मिल रही है और उस चीज़ को मैं सॉल्यूशन के रूप में दे सकता हूं। तो उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करे स्टार्टिंग में इडली बैटर एंड डोसा बैटर। 50,000 रुपये में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे कम में एक ग्राइंडर लाते हैं, एक छोटी सी पैकिंग मशीन लाते हैं, और अब क्या करते हैं 50,000 रुपये में 8 साल पहले एक स्कूटी होती है उससे मार्केटिंग चालू कर देते हैं। अब जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हमेशा छोटे मार्केट को टारगेट करिए, तो उन्होंने भी एक अच्छी स्ट्रेटजी इसीलिए बनाई कि उन्होंने 20 शॉप सेलेक्ट करी। आप गूगल करके देखिएगा, उनके कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने यही बताया है कि 20 शॉप सेलेक्ट करते हैं और मार्केट में स्कूटी से एज ए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चल देते हैं मार्केट में माल बेचने। वहाँ पर हम इस तरह के कमर्शलाइजेशन जब हम करते हैं हमारे बिजनेस को, तो हम क्या करते हैं बिफोर लॉन्च
काफ़ी ऐसे मार्केट को पकड़ते हैं जहाँ से हमें फीडबैक्स मिलते रहें, और जब हमें फीडबैक्स मिलते हैं तो हम उन पर काम करते रहते हैं। जब हमारा प्रोडक्ट कमर्शलाइजेशन होने लगता है तो उन्होंने छोटे रीजन को पकड़ा, एक छोटे टीयर वाइज मार्केट्स को पकड़ा। उस मार्केट में 20 शॉप सेलेक्ट कर ली। उन 20 शॉप को काम करते हुए उन्होंने एक्सपीरियंस करा जहाँ पर उनके प्रोडक्ट में स्टार्टिंग में पैकिंग ख़राब थी। कोई भी क्लाइंट यूज़ कर रहा था, उस पैकिंग में ओपन होते ही या तो मॉइस्चर आ रहा था या प्रोडक्ट ख़राब हो रहा था। उन्होंने उसको इम्प्रूव करा। इसके बाद में धीरे धीरे उस प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ाई, क्योंकि एक्सपायरी इस तरह के प्रोडक्ट में जल्दी हो रही थी, इस पर काम करा। फिर पैकेजिंग से रिलेटेड सारे इश्यूज दूर करने के बाद में पॉलिसीज़ बनाई कि कैसे कस्टमर्स के लिए पॉलिसीज़ रहेंगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए पॉलिसी रहेगी। जब ये धीरे धीरे काम चलता रहा, एटलीस्ट इसमें 9 महीने का टाइम लगाया, और मैं तो आपको 4 महीने के लिए बोलता हूँ कि आप एटलीस्ट अपने 3 मार्केट को टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, मतलब 20, 40 और 60 के टीयर 3 तक आप 4 महीने रुकिए इस तरह के मार्केट्स में, तब आप ग्रोथ कर पाएंगे। अब इनके प्रोडक्ट की और एक इनके नेटवर्क की बात करते हैं कि इन्होंने कितना ग्रो कर लिया है अपने स्टार्टिंग स्टेज से लेके अब तक। जहां पर ये पहले 20 शॉप से शुरू करी थी इन्होंने बिजनेस को, आज इनके पास में 20,000 शॉप का एक ऐसा नेटवर्क है जहां पर इनका प्रोडक्ट जा रहा है। आप जहां पर भी बिजनेस कर रहे हैं वहां पर प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहीं पर भी आप काम करें, अगर आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन सही करा है तो आप जल्दी से एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लेंगे। अब आप इनके प्रोडक्ट की रेंज समझिए, जहां इन्होंने 2 प्रोडक्ट से अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी, आज ये कितनी ज्यादा रेंज बना चुके हैं। इनके प्रोडक्ट हैं इडली बैटर, डोसा बैटर, पराठा बैटर, कोकोनट बैटर। इन्होंने कोकोनट को इस तरह से पैक करके दिया है कि अलग अलग तरह से, जिसको वाटर कोकोनट चाहिए वो परचेस कर सकता है इनकी कंपनी का, जिसे मलाई कोकोनट चाहिए वो परचेस कर सकता है। तो अलग तरह से इन्होंने एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई जहां टेक्नोलॉजी का यूज करके और एक बेहतर पैकिंग करके, क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट इन्होंने बनाया उसमें पैकिंग सबसे ज्यादा मेन पार्ट रही है। आपको पता है हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर, लो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ कोर्सेज लॉन्च कर चुके हैं, जहां पर हम आपकी हेल्प करते हैं आपके बिजनेस स्टार्टिंग में, बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, सेल्स प्लान कैसे बनाना है, साथ ही आपको अपने लो इन्वेस्टमेंट में, एक गांव में, एक शहर में जो आप बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड आपको सारी एडवाइस देते हैं। लगभग 50 वीडियोस हमने बनाए हुए हैं कैसे कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस ग्रो होता है। ये वीडियोस आपके लिए इसलिए बेनिफिशियल रहेंगे कि अगर आपको माइंड स्ट्रेस हो रहा है, बिजनेस करने में डर लग रहा है, साथ ही आपको मीटिंग्स करने में डर लगता है, सेल्स करने में डर लगता है, साथ ही आपको अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज़ को संभालना नहीं आ पा रहा है, तो आप इस तरह की कोर्सेज में आ सकते हैं, जहां एक एक टॉपिक पर आपके लिए पर्सनली आपके माइंड से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाया गया है। अब आप समझिए इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को, जो कि 9 महीने बाद में जब इन्होंने अपनी कंपनी को ग्रो करा, एक सिटी से लेके एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मल्टी सिटीज़ में करा, तो इन्होंने किस तरह के मेथड को यूज़ करा। आज भी इंडिया में इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जो कि सेल्स का स्ट्रेटेजी रहा है इनका, उसको बहुत अवार्ड्स मिले हैं, और इन्होंने एक ऐसी यूनिक स्ट्रेटेजी को यूज़ करा जो कि मैं भी देखकर दंग रह गया, क्योंकि इस तरह की जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो इतनी अवेयरनेस बढ़ा देती है, पर जहां पर आपको रिस्क लेना पड़ता है, और एक लीडर की क्वालिटी होती है कि वो रिस्क नहीं लेगा तो वो ग्रो कैसे करेगा। तो आप देखिए कि इन्होंने एक ट्रस्ट कैंपेन शुरू करा, और इस तरह के सेल्स में आपको समझ में आ जाएगा कि आप भी कैसे कर सकते हैं काम। पीसी मुस्तफ़ा ने एक आइडिया सोचा लोगों तक पहुंचने का, और इस आइडिया को एक ऐसा हम बता सकते हैं कि आज तक इंडिया में ऐसी स्ट्रेटेजी किसी ने भी यूज़ नहीं करी थी, क्योंकि उन्होंने अपने MBA की जॉब के टाइम में US में जॉब करी थी, तो वहाँ पर कुछ ऐसे आइडियाज़ देखे थे जो इम्प्लीमेंट करने का सोचा इंडिया में। उन्होंने सोचा कि एक मार्केट में जहाँ पर भी कस्टमर्स रहते हैं उनकी सोसाइटीज़ में एक ऐसे तरह के फ्रीज रख दिए जाएँ जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट को रख दिया जाए। वहाँ पर कोई कैमरा नहीं होगा, वहाँ पर कोई कैमरास के साथ साथ कोई पर्सन नहीं रहेगा, कोई पर्सन भी नहीं रहेगा, और कोई जो कि सेल्स पे बैठा होगा, तो उसकी कॉस्टिंग कम आ जाएगी। हम सिंपल सा एक फ्रीज लगाएंगे और उस फ्रीज के पास में एक बॉक्स रख देंगे, कस्टमर आएगा, फ्रीज खोलेगा और उस बॉक्स में जो भी उसने लिया है वो पैसा डाल जाएगा।
इस तरह के लिए उन्होंने 30 से 40 सोसाइटीज़ में, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जहाँ पर हज़ारों लोग रहते थे, वहाँ के सेक्रेटरीज से बात करी तो उन्होंने बोला कि आप पागल हो चुके हैं। और हमेशा इस तरह के जो पागल थॉट्स रखते हैं वही लोग कुछ करते हैं ना, तो उनके इस आइडिया पर लोग हंसे। पर उन्होंने क्या लिखा वहाँ पर, इस कैंपेन का जो आप वीडियो देख रहे हैं, कि वहाँ पर लिख दिया वी ट्रस्ट यू, और इस तरह के फ्रिजेस 30 से 40 सोसाइटीज़ में लगा दिए। अब जो भी आता वहाँ पर वो फ्रिज को खोलता और वो ट्रस्ट यू वाला जो स्लोगन था जो उन्होंने लिख दिया था उसको पढ़ता और वो पैसे इजी टू इजी रखता। उस टाइम पर जो रेवेन्यू उनको 80% तक उन फ्रिजेस से मिला जो कि उन्होंने सोसाइटी में रखे थे, और 20% जो रेवेन्यू आ रहा था वो रेवेन्यू आ रहा था रिटेल काउंटर्स से। आप सोचिए क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करी है। एक ऐसी अवेयरनेस फैला दी हज़ारों लोगों तक कि सब लोग सोशली अनाउंस करने लग गए, अरे वाह क्या कंपनी है, किस तरह का ट्रस्ट करती है कस्टमर्स पे। एक ऐसा कैंपेन लॉन्च करा, न्यूज़ में ये रिकॉर्ड होने लग गया, हर जगह इसी की बात होने लग गई। तो इस कंपनी को इतनी मार्केटिंग मिली इस तरह के इवेंट से कि कंपनी रातों रात 100 करोड़ की बन गई। अब धीरे धीरे इसमें इन्वेस्ट करने लग गए अजीम प्रेम जी और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करते। इन्होंने अपनी मशीनरी एंड कैपेसिटी बढ़ा दी। अब ये कंपनी आज 1000 करोड़ रुपीस की हो चुकी है। तो आपने देखा कि कैसे एक छोटा बिजनेस, अगर आप अपने कंज्यूमर्स और कस्टमर्स तक पहुंच जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के उन्हें दे देते हैं, तो फिर क्या होता है, आपका बिजनेस ग्रो करता है। अगर आप B2C काम करते हैं तो बहुत इजी अप्रोचेस होते हैं जो कि आपको बल्क ऑफ कस्टमर्स मिल जाते हैं, बट B2B में लार्ज नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स मिलते हैं। तो दोनों तरफ से फ़ायदा है। आप काम करिए, B2C ज़्यादा बेनिफिशियल मैं मानता हूँ। अगर B2B करते हैं तो वो भी बेटर रहेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से एक स्ट्रेटेजी आप यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस में कम से कम इन्वेस्टमेंट में। अगर आपको और भी सक्सेस स्टोरीज चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए बिल्कुल बनाएंगे।